हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आपके लिए दी और बात है हम एपिसोड की शुरुआत संध्या के लोहिया से बात करने से होती है। वह कहती कि यह साबित हो गया है कि दवा मिलाई गई थी। सभी से पता करें कि उन्हें टिफ़िन में बैग परफ्यूम मिलता है। वह यह बात खाना पैक करने वाले किसी व्यक्ति से कहती। वह कहता है कि मुझे आपके घर पर भी ऐसा गंध आई थी जब मैं टिफ़िन लेने गया था। वह हैरान है। वह कहती मैं अब घर जाऊंगी। डॉक्टर मिश्री की जांच करते और कहते हैं कि वह दवा के प्रभाव में है। जब उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा तो वह उठ जाएगी, लेकिन यह उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। हर कोई हैरान है। भाभो सूरज से डॉक्टर को बाहर ले जाने के लिए कहती। सूरज चला गया। प्रेमा तनावग्रस्त हो जाती। भाभो उसकी ओर देखती और कहती है आपने सही किया, क्योंकि आप इस घर में ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने उसे अधिकार दिया, आपने मिश्री की जीवन के साथ खेला। बाबा साहब कहते हैं कि हमें बताओ। प्रेमा से पूछता है कि क्या उसने उसे दिया, वह छोटी लड़की को कैसे दे सकती। मुझ पर विश्वास करो, मैंने उसे कोई दवा नहीं दी। भाभो अपनी कमर पर ड्रग्स पाउडर देखती है और उसकी जांच करती है। वह पूछती है कि क्या यह दवा आपकी है, हमें बताएं। प्रेमा वास्तव में कहती है खेलते समय मिश्री को चोट लग गई और वह बहुत रो रही थी। मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने उसे दर्द से राहत दिलाने के लिए दवा दे दी। भाभो कहती है कि आपको मुझे ये विक्रम को बुलाना चाहिए था। कि आपको उसे ड्रग्स देने में शर्म नहीं आती? आपको ईर्ष्या हो रही है क्योंकि विक्रम फिर से मीनाक्षी के पास गया। आपने उस पर अपना गुस्सा निकाला। प्रेमा बाबा साहब से उस पर भरोसा करने के लिए कहती। भाभो ने उसे थप्पड़ मारा। वह कहती कि आपने मिश्री के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया। आपने ऐसा क्यों किया? सूरज कहता है कि उसे थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं है, उसे पुलिस को दे दिया जाना चाहिए। प्रेमा चिंतित हो जाती क्योंकि वह जेल जाएगी। उसे 2 दिनों के बाद अपहरण के लिए जाना होगा। वह कहती है भाभो मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं इन सब से आहत हूँ, लेकिन मैं मिश्री के साथ ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मेरी कोख में एक बेटी भी है। वह हाथ जोड़कर कहती कि मुझे पुलिस के हवाले मत करो। भाभो कहती कि अगर तुम गर्भवती हो तो तुमने माँ के बारे में सोचा होता। अगर मिश्री को कुछ हो जाता तो भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करते। वह कहती कि अब विक्रम और मीनाक्षी फैसला करेंगे। वह सूरज से उन्हें बुलाने के लिए कहती। प्रेमा सोचती कि उसे जाना होगा। सूरज कहता है नहीं, विक्रम ने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे लगता है कि वह अस्पताल में। प्रेमा जाने लगती। भाभो कहती है कि संध्या आ रही है और जब तक वह नहीं आती मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। प्रेमा चौंक गई है। अस्पताल में जांच के बाद विक्रम और मीनाक्षी खुश हैं। वह अपनी परवाह करता और वह मुस्कुराती हुई संध्या की कार देखते। संध्या उनसे मिलती है और पूछती कि वे एक साथ कैसे। मीनाक्षी सब कुछ बताती। वह कहती है कि प्रेमा जल्द ही जाएगी। विक्रम कहता है कि वह कहाँ जाएगी। मीनाक्षी का कहना है कि वह सरल नहीं है। वह अच्छी खबर बताती, गर्भवती। संध्या मुस्कुराती और कहती कि यह बहुत अच्छी खबर है, बधाई हो। उसे उसी इत्र की गंध आती है और पूछती कि क्या वह इसका उपयोग करती है। मीनाक्षी कहती है कि उससे पूछो, उसने उसे इत्र उपहार में दिया है और ऐसा लगता है कि उसके पास यह बहुत था और इसमें हमें पकड़ लिया। संध्या कहती मैं घर जा रही हूँ, साथ आओ। क्या प्रेमा घर पर है? मीनाक्षी हाँ कहती है। वो जाते हैं। संध्या घर पर आती। भाभो से प्रेमा के बारे में पूछती। जब तुमने खाना बनाया था तो वह यहाँ थी? भाभो हाँ कहती। प्रेमा ने टिफिन भरा। मुझे ये उस पर शक था कि उसे मासूम चेहरे में कुछ छिपाया। अब मुझे यकीन हो गया। संध्या पूछती कि आपका क्या मतलब है, उसने क्या किया? विक्रम मीनाक्षी यह जानकर हैरान हो जाती कि प्रेमा ने मिश्री को ड्रग्स दिया। विक्रम कहता है कि क्या पागलपन है। भाभो कहती है कि मिश्री अब ठीक है। विक्रम पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। भाभो कहती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह ठीक हो जाएगी। मीनाक्षी कहती है कि इसका मतलब है कि वह उसे रोने से बचाने के लिए हमेशा दवाएं देती थी। विक्रम कहता है मैं उससे बात करूंगा। संध्या पूछती कि वह कहाँ है। भाभो कहती कि मैंने उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया है। वे सभी वहाँ जाते और खिड़की खुली देखते। मीनाक्षी का कहना है कि वो भाग गई। देखो वह कितने स्मार्ट है। संध्या अपना बैग चेक करने के लिए दौड़ी। उसे एक डिब्बा मिलता है, उसमें रसायन मिलते हैं। वह कहती है कि इसका उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि मेरा संदेह सही है। प्रेमा आरके के गिरोह की सदस्य है। वह लोहिया को पुष्कर के सभी मार्गों को सील करने की सूचना देती है। वह प्रेमा का वर्णन करती है। वह कहती है कि बाहर नहीं जाना चाहिए। वह आरके गिरोह की सदस्य, जैसे ही वह मिले उसे गिरफ्तार कर लो। भाभो ये सुन लेती है। वह कहती क्या प्रेमा अपराधी है जो हमारे घर में रुकी थी? संध्या कहती है हाँ, आप चिंता मत करो, हमने उसे अनजान बनाकर यहाँ रखा और भले ही वह होशियार हो पुलिस उसे पकड़ लेगी। मिश्री जाग गई। भाभो उसे गोद में लेती और पूछती कि क्या वह ठीक है। वह उसे गले लगाती और कहती कि चिंता मत करो, संध्या जल्दी प्रेमा को सजा देगी। संध्या सोचती कि यह अच्छा है कि भाभो ने नहीं सुना कि प्रेमा आतंकवादी, अन्यथा वह डर जाती। वह रसायन के पैकेट लेती और सोचती कि वह कई दिनों में यहाँ रह रही है, मैं प्रेमा को नहीं छोड़ूंगी। विक्रम मिश्री से उसे एक अजनबी को देने के लिए माफ़ी मांगता है। सूरज कहता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। मिश्री अब ठीक है। पुष्पा ने छवि को बैंक में जमा करने के लिए 50,000 रुपये दिए। वह कहती कि जब आप कमरे से बाहर निकलेंगे तो ऐसी लाइट बंद करो, बिल दोगुना आ रहा है। छवि कहती क्षमा करें, मैं वादा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। पुष्पा कहती कि आप खुद से वादा करें क्योंकि आप नया घर खरीद रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे भाभो से बात करनी चाहिए। माफ़ी मांगती। पुष्पा कहती पैसा जमा करो, मत भूलना। दिलीप आता है और पूछता है कि क्या हुआ।
पुष्पा कुछ नहीं कहती। मैं छवि को समझा रही थी कि पुष्पा चली गई। छवि पैसे छुपाती, वह पूछती कि माँ पैसे के बारे में क्या कह रही थी। छवि कहती छोड़े, मुझे बुरा नहीं लगा। दिलीप पूछते हैं कि पैसे का क्या मामला है। वह कहती मुझसे वादा करो तुम माँ को नहीं बताओगे। वह पूछता है क्या। वह कहती है कि माँ चाहती है कि मैं भाभो से 50,000 रुपये मांगूँ। वह कहता है क्या, लेकिन क्यों। वह कहती है कि शायद वह नया घर चाहती है। वह कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं माँ से बात करूँगा, चीज़ें स्पष्ट करूँगा। वह अपना वादा याद दिलाती है और उसे ऑफिस जाने के लिए कहती है मैं उससे बात करूँगी। वह कहता है ज़रूर। वह वहाँ कहती है, वह छोड़ देता है। वह कहती है कि दिलीप आसानी से नहीं सुनेगा, मुझे इस नाटक को बड़ा बनाना होगा ताकि उसे मुझ पर भरोसा हो। क्या करूँ। माया दिशा से कहती कि प्रेमा सड़कें बंद होने से पहले चली जाएगी। दिशा कहती कि हमें हथियार कैसे मिलेंगे। माया कहती कि प्रेमा ने सूटकेस की छड़ में हथियार रखे हैं, तुम्हें बस इसे संभालना है, गलती मत करो। दिशा कहती है हाँ मैं वास्तव में रहूँगी। लोहिया संध्या को वही बताते हैं जो प्रेमा के पति ने उससे बताया था। उनका कहना है कि प्रेमा एक डरपोक किस्म की महिला और 3 साल से उसका अत्याचार सह रही है। संध्या कहती कि इसका मतलब है कि वे 3 साल से इसकी योजना बना रहे थे, उसे जल्द ही ढूंढें। भाभो एमिनी से पानी लाने के लिए कहती। भाभो सूरज से पूछती कि क्या उसने संध्या से प्रेमा के बारे में बात की। सूरज का कहना है कि उसने कहा कि वो इसे ढूंढ रहा है। भाभो कहती कि उसे जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। मीनाक्षी आती है और उन्हें जल्दी से अपने कमरे में आने के लिए कहती है क्योंकि उसे कुछ दिखाना है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में सूरज का कहना है कि उसने तय कर लिया है कि वह नहीं जाएगा। दिशा यह बात माया को बताती। माया कहती कि मैं सूरज को उस विमान पर चाहती हूँ, उसे मरना होगा। आरके को यह उपहार उसकी बहन माया से मिलेगा। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।